इंटरनेट बहुत बड़ा है, हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके नीचे एक छुपी हुई दुनिया है। यह है डार्क वेब। ये एक रहस्य और खतरे की जगह है। डार्क वेब आसानी से एक्सेसिबल नहीं है। इसमें एंटर करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर और नॉलेज चाहिए। ये एनोनिमिटी क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करती है। यहीं वो बाय, सेल और एक्सप्लॉइट करते हैं। डार्क वेब इलीगल गुड्स और सर्विसेज का मार्केट है। ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन डेटा सब यहाँ ट्रेड होते हैं। साइबर क्रिमिनल्स यहाँ बेखौफ ऑपरेट करते हैं। वो कम्युनिकेट और कोलैबोरेट करने के लिए डार्क वेब यूज करते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए लगातार काम करती हैं, लेकिन डार्क वेब के नेचर की वजह से इसे पुलिस करना मुश्किल है। ये हिडन वर्ल्ड इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के लिए रियल थ्रेट्स रखती है। इन डेंजर्स को समझना खुद को प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप है। आगे के सेक्शंस में हम डार्क वेब पर मौजूद स्पेसिफिक डेंजर्स के बारे में डीपली जानेंगे। हम रियल वर्ल्ड केसेस एक्सप्लोर करेंगे और सेफ रहने के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे। डार्क वेब को अक्सर साइबर क्राइम की जगह बताया जाता है। ये पार्टली ट्रू है, लेकिन पूरी पिक्चर नहीं। डार्क वेब एनोनिमिटी भी देता है। ये ऑप्रेसिव रिजिम्स में रहने वाले लोगों के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स बिना सेंसरशिप या रिप्राइजल के फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। विसल ब्लोअर्स करप्शन और रॉन्ग डूइंग एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन डार्क वेब की एनोनिमिटी दोधारी तलवार है। ये फ्रीडम चाहने वालों और एक्सप्लॉइट करने वालों दोनों को एम्पावर करती है। प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने वाले टूल्स इलीगल एक्टिविटीज को भी छुपा सकते हैं। ये लेजिटिमेट यूजर्स के राइट्स को इन्फ्रिंज करे बिना डार्क वेब को रेगुलेट करना डिफिकल्ट बनाता है। डार्क वेब के एथिकल और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑनगोइंग डिबेट का विषय है। इसका कोई आसान आंसर नहीं है। सिक्योरिटी और फ्रीडम के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है, लेकिन डिजिटल एज में ये एक कांस्टेंट चैलेंज है। जैसे हम डार्क वेब के स्पेसिफिक डेंजर्स एक्सप्लोर करते हैं, इस ड्युअलिटी को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एज में हमारे चेहरे वैल्यूएबल चीज बनते जा रहे हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हर जगह है। फोन अनलॉक करने से लेकर आइडेंटिटी वेरीफाई करने तक हमारे चेहरे हमारे नए पासवर्ड्स हैं। लेकिन इस कन्वीनियंस की एक कीमत है। डार्क वेब पर क्रिमिनल्स अपने फायदे के लिए फेशियल रिकॉग्निशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फेशियल आईडी फार्म्स एक बढ़ती हुई चिंता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोगों को उनके चेहरे की इमेजेस देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। फिर इन इमेजेस को डेटाबेसेस में कंपाइल करके डार्क वेब पर बेचा जाता है। क्रिमिनल्स इस स्टोलन डेटा का इस्तेमाल फेशियल रिकॉग्निशन पर रिलाई करने वाले सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए करते हैं। स्टोलन फेस से वो बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, सिक्योर फैसिलिटीज एक्सेस कर सकते हैं और आइडेंटिटी थेफ्ट भी कर सकते हैं। इन क्रिमिनल्स के मेथड्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। रियलिस्टिक मास्क्स बनाने और इमेजेस मैनिपुलेट करने के लिए वो 3D मॉडलिंग और डीप फेक्स जैसी एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। इससे सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए फ्रॉड डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब मालवेयर का अड्डा है, जो कंप्यूटर्स को हार्म करने और डेटा स्टील करने के लिए डिजाइन मलिशियस सॉफ्टवेयर है। सबसे डेंजरस मालवेयर में से एक इन्फोस्टीलर मालवेयर है। यह खतरनाक सॉफ्टवेयर इन्फेक्टेड डिवाइसेस से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने के लिए बनाया गया है। दुनिया भर में लाखों डिवाइसेस इन्फेक्ट होने के साथ इन्फोस्टीलर मैलवेयर एक बढ़ता हुआ खतरा है। ये मैलवेयर खास तौर पर डेंजरस है क्योंकि ये चुपके से काम करता है। विक्टिम्स को पता ही नहीं चलता कि उनके डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए। डिवाइस पर इंस्टॉल होने के बाद इन्फोस्टीलर मैलवेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन का खजाना चुरा सकता है। ये पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री और भी बहुत कुछ टारगेट करता है। फिर ये स्टोलन डेटा डार्क वेब पर बेचा जाता है, जहां इसे आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड और एक्सटॉर्शन जैसी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सकता है। सेक्शन 5, चुपके से चोर इन्फोस्टीलर मालवेयर कैसे काम करता है। इन्फोस्टीलर मालवेयर कई तरीकों से फैलता है। फिशिंग ईमेल्स, मलिशियस अटैचमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स कॉमन वेक्टर्स हैं। जब कोई यूजर अनजाने में मैलवेयर डाउनलोड और एग्जीक्यूट करता है, तो ये उनके सिस्टम में घुस जाता है और अक्सर अनडिटेक्टेड रहता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कभी कभी इन्फोस्टीलर मैलवेयर डिटेक्ट और रिमूव कर सकता है, लेकिन सोफिस्टिकेटेड वर्जन सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करने के लिए इवेजन टेक्निक्स यूज करते हैं। सिस्टम में घुसने के बाद इन्फोस्टीलर मैलवेयर अपना काम शुरू करता है। ये फाइल्स स्कैन करता है और वेब ब्राउजर से डेटा इंटरसेप्ट करता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ढूंढता है।
फिर इस स्टोलन डेटा को एन्क्रिप्ट करके साइबर क्रिमिनल्स के कंट्रोल वाले सर्वर्स पर ट्रांसमिट किया जाता है। कुछ इन्फोस्टीलर मैलवेयर का मॉड्यूलर नेचर इसे और भी डेंजरस बनाता है। इसका मतलब है कि अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड या रिमूव किए जा सकते हैं, जिससे अटैकर्स अपने अटैक्स कस्टमाइज कर सकते हैं और स्पेसिफिक टाइप्स की इंफॉर्मेशन टारगेट कर सकते हैं। इससे सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए इफेक्टिव काउंटर मेजर्स डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 6, एक मंडराता साया डार्क वेब पर डेटा का बना रहना। इन्फोस्टीलर मैलवेयर का खतरा डेटा की इनिशियल थेफ्ट के साथ खत्म नहीं होता। स्टोलन इंफॉर्मेशन अक्सर डार्क वेब मार्केट प्लेसेस पर सेल के लिए खत्म होती है। ये मार्केट प्लेसेस हाईली रेजिलियंट हैं और इन्हें बंद करना मुश्किल है। एक बार डेटा ऑनलाइन आने के बाद ये हमेशा के लिए वहां रह सकती है। डार्क वेब पर डेटा के इस परसिस्टेंस के विक्टिम्स पर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। भले ही उन्होंने अपने अकाउंट सिक्योर करने और पासवर्ड्स चेंज करने के स्टेप्स लिए हों, उनकी स्टोलन इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सर्कुलेट होती रह सकती है। इसका मतलब है कि विक्टिम्स आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड के लिए वल्नरेबल रहते हैं कई सालों तक। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए विजिलेंट रहने और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है। सेक्शन 7, असली दुनिया के नतीजे, जमीनी हकीकत की कहानियां। डार्क वेब के डेंजर्स हाइपोथेटिकल नहीं हैं। दुनिया भर के इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एलिस का केस लीजिए, एक यंग वुमन जो इन्फोस्टीलर मैलवेयर के जरिए उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील होने के बाद आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार हुई। एलिस को पता ही नहीं था कि उसका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है जब तक उसे बैंक से सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में कॉल नहीं आया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रिमिनल्स ने उसकी सेविंग्स निकाल ली थी और उसके नाम पर कई क्रेडिट कार्ड्स खोल लिए थे। उसे फाइनेंशियल नाइटमेयर में डाल दिया था। एलिस की कहानी यूनिक नहीं है। डार्क वेब पर ऑपरेट करने वाले साइबर क्रिमिनल्स के हाथों अनगिनत लोगों ने ऐसा ही भुगता है। ये इंसिडेंट्स डेटा ब्रीचेस के डेवास्टेटिंग इंपैक्ट और साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 8, डिजिटल युग में सुरक्षित रहना, सुरक्षा के लिए सुझाव। डिजिटल वर्ल्ड में सेफली नेविगेट करने के लिए अवेयरनेस और प्रोएक्टिव मेजर्स जरूरी हैं। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स ये हैं: स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपने सभी अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स बनाएं। व्हेनेवर पॉसिबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। ये आपके पासवर्ड के अलावा आपके फोन या ईमेल से एक यूनिक कोड मांगकर सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है। फिशिंग अटैक्स से सावधान रहें। सस्पिशियस ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट्स जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उनसे सावधान रहें। अननोन सेंडर्स के लिंक्स पर क्लिक ना करें या अटैचमेंट्स ओपन ना करें। सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें। वल्नरेबिलिटीज जिनका अटैकर्स फायदा उठा सकते हैं, उन्हें पैच करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और दूसरे सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करें। अपने सभी डिवाइसेस पर रिप्यूटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। लेटेस्ट थ्रेट्स डिटेक्ट और ब्लॉक करने के लिए इसे अपडेटेड रखें। ऑनलाइन शेयर करते समय ध्यान रखें। सोशल मीडिया या दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अपनी होम एड्रेस, फोन नंबर या फाइनेंशियल डिटेल्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचें। सेक्शन 9, डिजिटल परिदृश्य में नेविगेट करना, सतर्क रहने का आह्वान। डार्क वेब अपने हिडन कॉर्नर्स और इलिसिट एक्टिविटीज के साथ डिजिटल लैंडस्केप में छुपे डेंजर्स की याद दिलाता है। हालांकि ये एनोनिमिटी देता है, जिसका इस्तेमाल अच्छे के लिए किया जा सकता है। ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी एक हेवन है जो वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल वर्ल्ड पर ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, विजिलेंट रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। साइबर क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल टैक्टिक्स को समझकर और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर हम रिस्क्स कम कर सकते हैं और डिजिटल लैंडस्केप में सेफली नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर और सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके हम सभी एक सेफर और सिक्योर डिजिटल फ्यूचर बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।